दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नए शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा 5 साल बाद शिक्षक भर्ती के अंदर छात्रों को मिली जीत के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर आपने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया होगा तो आपको पता है कि बिहार के अंदर 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला है। लेकिन 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकाला गया है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए तो फायदेमंद भी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि अगर बात की जाए महिला अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक फील्ड के अंदर महिलाओं को आगे लाने का प्रयास सरकारों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए 1,70,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर महिलाओं के बारे में, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। कैसे समझते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए बीपीएससी के अंदर प्राथमिक में आवेदन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक के अंदर 44%, तो उच्च प्राथमिक में अगर बात की जाए, उच्च प्राथमिक नहीं है वो माध्यमिक है लेकिन उच्च लिखा हुआ है, लगभग 29% आवेदन है। प्राथमिक शिक्षक के लिए अगर कुल आवेदन की बात की जाए तो 7,52,514 के समथिंग है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षक के लिए 65,000 हैं, उच्च माध्यमिक के लिए अगर बात की जाए तो 40,000 हैं। जिसमें अगर बात की जाती है महिलाओं के बारे में, तो यहाँ पे प्राथमिक में 3.5 लाख के आसपास महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसको आप 45% भी कह सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो उनके लिए जो पदों की संख्या है वो लगभग 41,000 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अंदर, तो यहाँ पे उनके जितने आवेदन हैं लगभग उतनी ही सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके आवेदन 21,000 हैं तो सीटें लगभग 12,000 हैं। अगर उनके आवेदन यहाँ 12,000 हैं तो यहाँ पे तो सीटें लगभग 21,000 के आसपास हैं। तो निश्चित तौर पे जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको तो बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, और अगर वो थोड़े बहुत नंबर लेकर क्वालिफाई भी कर जाते हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के अंदर, तो उनकी यहाँ पे नौकरी लगभग पक्की है। क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अंदर जो आवेदन की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही है, लेकिन प्राथमिक के अंदर उनका कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों के मुकाबले उनका कंपटीशन बहुत कम होगा। क्योंकि एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी जो अन्य जब की सीटों पर जाएगा वहाँ पर उसको सिर्फ 16,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, और इन 16,000 पदों के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि बाहरी राज्य के लगभग 3 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भी इन्हीं सीटों के लिए फाइट करने वाले हैं। बीपीएससी के द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती नियुक्ति में 8,15,000 आवेदन हुए हैं। कुल 8,58,000 आवेदन दिए गए थे। इनमें से 43,816 ऐसे आवेदन थे जो एक से अधिक श्रेणियों में नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों के द्वारा किए गए थे, जिसके अंदर परसेंटेज की जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। लेकिन इस परसेंटेज को अगर समझा जाए तो जो बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं 1,70,000 में, उनको लगभग मेरा मानना है कि 80 से 90,000 पद बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर वो सही तरीके से सही दिशा में इस भर्ती में मेहनत करती हैं तो। क्योंकि ये पद तो उनके लिए है ही हैं जो आरक्षित हैं, मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी को ही मिलेंगे। अब इनकी संख्या कितनी है?
लगभग 72-73 हज़ार के आसपास। ठीक है, तो ये पद तो महिलाओं की हो गई, लेकिन और भी बहुत सारी योग्य महिलाएं होंगी जो कि अपने आरक्षित पदों को छोड़कर दूसरे पदों पर चयनित होंगी, जिनको हम अनरिजर्व की सीटें कह सकते हैं। तो लगभग 80 से 90 हज़ार पद उनको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिजली के झटके को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का एक छोटा सा झटका आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि छोटा लगता है कि 1 रुपया महंगा होगा, लेकिन जो 1 रुपया होगा उससे कितना कुछ बनेगा ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल बिजली को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बढ़ेगा बोझ। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कंपनियों की ओर से पावर कॉर्पोरेशन की बीती रात विद्युत नियामक आयोग में ईंधन के अधिभार यानी फ्यूल चार्ज को प्रस्ताव दाखिल किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे अलग अलग श्रेणीवार 28 पैसे से लेकर 1.09 प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो जाएगी। उपभोक्ता परिषद ने विरोध कर लोक महत्व प्रस्ताव आयोग को दाखिल किया है। नियामक आयोग के पूर्व बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। अब ईंधन के अधिभार के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव किया गया है, जिसको लेकर जल्दी यहाँ से अनाउंसमेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। निश्चित तौर पर बात यह है कि बिजली में अब दरों में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और जो आपको पहले मिला करती थी उसमें अब 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से महंगी बिजली आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो बिना कोर्ट के आदेश की पूरी हो, और उसी से संबंधित है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि टीजीटी पीजीटी 2016 की 2011 की भर्ती को जल्द शुरू किया जाने को लेकर यहाँ से निर्देश दिए गए। साथ ही साथ कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, सबसे पहले जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उनको यहाँ से पूरा किया जाए, जिसमें टीजीटी 2011 की भर्ती भी शामिल है। इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम 8 साल के बाद जनवरी 2023 में घोषित हुआ था, लेकिन भर्ती लटकी रही और चयन बोर्ड के अंदर सदस्य न हो पाने के चलते ये मामला भी लटक गया। अब ऐसे में नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है, तो इसको लेकर कोर्ट के माध्यम से भी यही आदेश दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से ऐलान किया गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की लेकर प्रतियोगी छात्रों में असमंजस है, अब देंगे धरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके प्रारूप को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिली है। इसके बाद 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के अंदर विधेयक को पारित करने के लिए उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आयोग की गठन की प्रक्रिया धीमी है, इससे कहीं न कहीं नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से अगस्त में धरना प्रदर्शन देने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कल देर शाम को आकर भी मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि भाई आपकी भर्तियां लटकी हुई हैं जल्द पूरी हों और नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो, तो आप लोग धरना प्रदर्शन में जा सकते हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल बाद शिक्षक भर्ती में छात्रों को मिली जीत के बारे में, तो इनकी संख्या लगभग 951 के आसपास है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों को शिक्षक भर्तियों में लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब एक बार फिर से अगले कुछ ही महीनों में प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेज में 951 शिक्षक मिल जाएंगे। ये वही शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में निकाली 10,768 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती के लिए रिक्त रह गए पदों पर द्वितीय सूची के माध्यम से चयनित किया गया है। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से इसके लिए आयोग पर बार बार धरना प्रदर्शन किया गया था, चेयरमैन को ज्ञापन दिए गए थे। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और रिक्त पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से लेकर यहाँ से सूची जारी कर दी गई, जिसके अंदर जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए उनको यहाँ पे अब नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ा। 5 साल के बाद अब छात्रों को जीत मिली है और अब उनको नौकरी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।